मात्र 5 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि अडानी ग्रुप, जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप था, गौतम अडानी जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी थे, मात्र 5 दिन में दुनिया के टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि गौतम अडानी ने इतने से दिनों में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि 1000 करोड़ रुपए का लॉस झेला है। आपको बता दें, इसकी शुरुआत हुई एक रिपोर्ट से। हिडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी ने अडानी ग्रुप पर यह रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट में उन्होंने अडानी ग्रुप पर कई गंभीर इल्जाम लगाए, जिसमें कहा कि पैसों की हेराफेरी, शेयर प्राइसेस का गलत दिखावा और अकाउंटिंग फ्रॉड के जरिए अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने आप को इतना बड़ा बता रहा है। इस फर्म का कहना है कि पिछले 2 सालों से अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चाल चलन पर यह ग्रुप रिसर्च कर रहा था। तकरीबन 6 देशों में अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोगों से मिले ये लोग, बड़े बड़े ऑफिसर्स से बातचीत की और सारे एनालिसिस करके कुछ पॉइंट्स उन्होंने तैयार किए, जिसमें खुलासा किया कि अडानी ग्रुप कहां कहां फ्रॉड कर रहा है, कहां कहां जालसाजी कर रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी ग्रुप सालों से शेयर्स की हेराफेरी कर रहा है और अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अडानी ग्रुप की शेयर्स की जो मार्केट प्राइस बता रखी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रखी है, जबकि जो असल प्राइस है वो बहुत कम है। अगर असल प्राइस की बात करें तो करंट प्राइसेस से 85% नीचे अडानी ग्रुप की असली औकात है। ये भी कहा गया कि शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप के अंतर्गत जितनी भी कंपनीज आती है उन सारी कंपनीज पर बहुत भारी कर्ज है और ये कर्ज बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए शेयर्स को गिरवी रख कर लिया गया है। सिर्फ लोगों को ही नहीं, अडानी ग्रुप सरकार को भी चूना लगा रहा है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स पेयर्स का पैसा खाना ये सब भी शामिल है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने ऐसी जगहों पर अपनी फेक कंपनीज खोली हुई है जहां पर टैक्स नहीं लगता है और इन कंपनी से फर्जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखाकर अडानी ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग करता है, यानी कि ब्लैक को व्हाइट करता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी डायमंड्स के फ्रॉड में फंस चुके हैं और वो 2 बार गिरफ्तार भी हो चुके हैं। उन्हीं राजेश अडानी को अडानी ग्रुप का एमडी बना दिया गया है। इसके अलावा गौतम अडानी के बहनोई समीर वोरा, वो भी इस डायमंड के फ्रॉड में शामिल थे, वो भी अरेस्ट हो चुके हैं और उन्हें ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी का एमडी बना दिया गया है। ये तो वो मेन पॉइंट्स थे जो हिडनबर्ग की एनालिसिस रिपोर्ट में आए। इसके अलावा उन्होंने अडानी ग्रुप से 88 क्वेश्चंस पूछे हैं और उनके जवाब मांगे हैं। इधर 26 जनवरी को अडानी ग्रुप की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें उन्होंने इस रिपोर्ट को दुखदपूर्ण बताया और कहा कि उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो गलत है। उन्होंने कहा कि वो हिडनबर्ग पर लीगल केस करेंगे इंडिया और यूएस में। इधर हिडनबर्ग ने भी अडानी ग्रुप को जवाब देते हुए कहा कि केस करना है तो करें और अच्छा होगा कि आप अमेरिका में आकर केस करें, क्योंकि हमारी कंपनी भी वहीं पर बेस्ड है और जब केस चलेगा तब हम आपसे यही पेपर्स मांगेंगे जो सवाल हमने आपसे पूछे हैं। इस रिपोर्ट के बाद अडानी कंपनी के खिलाफ शेयर मार्केट में ये बात फैल गई कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है बहुत तरह के अकाउंटिंग के फ्रॉड करता है और शेयर में हेरा फेरी करता है, जिसके चलते स्टॉक मार्केट में खलबली मच गई। जिन लोगों ने अडानी कंपनीज में भारी इन्वेस्टमेंट किए हुए थे वो अपने इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ करने लगे, वो अपने शेयर्स बेचने लगे और इसी तरीके से अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो टॉप 2 रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड में आते थे वो अब टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड की लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं।